नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली यश के लिए सही है, सम्मान के लिए सही है, बौद्धिक स्थिति अच्छी है, साथ ही साथ ग्रहण शक्ति भी अच्छी है और याददाश्त भी अच्छी है। यानी जो गुण इस उंगली के होते हैं वो सब उंगली के अंदर विराजमान हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली पर भी एकदम मेधावी क्षमता की जो रेखाएं हैं वो बहुत शानदार तरीके से खड़ी हैं। उंगली टर्न होकर के बिल्कुल शरीर के साथ चिपकी है। माता पिता से प्रेम करते हैं, माता पिता की बुढ़ापे तक सेवा करेंगे और साथ ही साथ अपने जीवन में संघर्ष से स्वयं को खड़ा करना। यानी कुल मिला के जब उंगली टेढ़ी हो जाए तो व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, तब अपने आप को साबित भी करता है। अब बात करते हैं आपके यहाँ पर सीधा शनि की उंगली की। यहाँ इसको जाना जाता है धन की उंगली के लिए और साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिए। कुल मिलाकर के यदि मैं देखूं तो इस उंगली के ऊपर यहाँ पर आपकी ये सेकंड फड़वा बनता है, ये थर्ड फ्लोर है। इसको कहते हैं कभी कभी किसी को धन दे दिया तो धन लौट करके वापस नहीं आता, यानी कि ऐसे व्यक्ति का धन डूब जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाना कि भाई मैंने भरी हुई थाली पर अपने आप लात मार दी, यानी कि कोई ऐसा एग्रीमेंट हो जिसके द्वारा अच्छा खासा आपको धन आ रहा हो और उसका आपने नुकसान कर दिया हो। इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि जैसे आपने जो पिछले समय में एक परमानेंट जॉब थी वो छोड़ दी तो उसका सिंबल शायद ये छूट गया हो। अब बात करते हैं यहाँ पर सीधा आपकी इस बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली जहाँ जाने जाती है छोटे बड़े तबके को साथ लेकर के चलने वाली, तो वहीं थर्ड पर एक छोटा सा काला तिल यदि है तो ये अच्छा तिल नहीं होता है। इसमें कह सकते हैं संतान का सुख देरी से मिलना, ऐसा कह सकते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि भगवान की कृपा पर लात मारना, यानी कि जो बात पिछली बार आपकी नौकरी छोड़ दी उसके बारे में भी ये बात कही जा सकती है। कुल मिलाकर के यह तिल यहाँ पर है तो इस प्रकार से एक बताता है कि थोड़ा सा पत्नी के साथ संबंधों में भी कुछ खटाव व्यक्ति का कभी कभी देखने में आता है। अब बात करते हैं यहाँ बुध के पर्वत की। बुध का पर्वत और अच्छी रेखाएं यहाँ पर खड़ी हैं। ये वो रेखाएं हैं जो थोड़ा सा अगर आपस में टच ना करती तो और खड़ी रह जाती तो आज शायद आप एक ही जॉब पर लगातार काम करते होते। यानी कुल मिलाकर चाहे स्थिति कुछ भी है आपके जीवन में, जब तक ये रेखाएं खड़ी हैं तब तक आप जिस दिन से चाहें उस दिन से धन कमाना शुरू कर सकते हैं। इस प्रकार की रेखा, साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी मिलेगा। अब बात करते हैं आपके यहाँ पर सीधा आपके एक और पर्व की। यहाँ अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर सूर्य पर्व पर अगर आप देखते हैं तो एक छोटा सा यहाँ पर ये ट्रायंगल बन करके चलता है और ये अपने आप में यहाँ खड़ी हुई रेखाओं के रूप में और बीच में कुछ एक दूसरे को काट करके आपको मछली जैसी रेखा आप कह सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कह सकता। और कुछ आड़ी रेखाएं, ये जो रेखाएं काट गई ये वो रेखाएं हैं। कुछ ऊपर भी हल्की सी रेखा है जो हो सकता है आने वाले समय में जो है ख़त्म ही हो जाए। तो ये अभी चल रही है राज्य सरकार से नौकरी पाने के संघर्ष की रेखाएं। मेरे हिसाब से ये वो रेखा है जो राज्य सरकार की नौकरी दिलाती हैं। तो तैयारी करते रहिए। राज्य सरकार की नौकरी के मिलने के बहुत अच्छे योग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और संघर्ष काफ़ी कराएंगी, लेकिन दिलाने के बहुत अच्छे योग यहाँ पर हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके धन के पर्व की। धन का पर्व और इतनी शानदार धन की रेखा किसी के हाथ में खड़ी नहीं मिलती है इस उम्र के अंदर जहाँ 32 ईयर्स के आप हैं। यहाँ पर ये रेखाएं इस प्रकार से खड़ी हैं, लगातार देख रही हैं धन पर्व की तरफ और कुछ आड़ी रेखाएं देख रही हैं यहाँ से बृहस्पति पर्व की ओर। यानी बृहस्पति के पर्व की तरफ जब देखे तो व्यक्ति दान पुण्य भी करता है, अच्छा अधिकारी भी बनता है, क्योंकि बृहस्पति को रेखा दिख रही हैं। कुल मिलाकर के जीवन के आखिर तक धन का अंबार लगाने वाली रेखाएँ पक्के रूप से यहाँ विराजमान हैं। आइए बात करते हैं बृहस्पति के पर्व की। बहुत सारे ब्रैकेट्स बन रहे हैं यहाँ पर, यानी कि पैतृक संपत्ति का सुख मिलेगा, एक बात। दूसरी बात, अपने जीवन में भी आप अपना मकान, अपनी चीज़ें बना पाएंगे। तीसरी बात, आपके जीवन में आप कई गाड़ियाँ बदलेंगे और मैं समझता हूँ कम से कम 2 प्रॉपर्टी आप स्वयं से भी खरीदेंगे। तो ये सब रेखाएँ यहाँ पर्वतों पर अच्छे रूप से खड़ी हुई हैं। हृदय रेखा की बात करता हूँ। हृदय रेखा में बहुत सारी रेखाएं नीचे को गिरती हुई, बहुत सारी रेखाएं ऊपर को गिरती हुई। कुल मिलाकर के आप भी औरों के काम आते हैं और लोग भी आपके काम आते हैं।
परंतु यहाँ से बृहस्पति पर्व से जाकर ये मंगल पर्व को जब एक दीप जैसी रेखा का यहाँ रूप बनता है तो ये पत्नी के साथ अच्छे संबंध नहीं रहने देता। इसके लिए मुझे साथ के साथ यहाँ बोलना पड़ेगा ये 2-3 एक्स भी है, क्योंकि बाद में इनका फल बोलने वाला हूँ। ये 2-3 एक्स भी है जहाँ पर यहाँ पर, तो ये भी अच्छे एक्स नहीं कहलाते वैवाहिक जीवन के लिए। तो चलिए आपका ये भी देख दिया। अब बात करता हूँ इसके बाद मंगल पर्वत की। मंगल पर्वत यहाँ पर यदि देखें तो बहुत सारी संघर्ष की रेखाएं, छींट करके चटक कर चलने वाली, रुक कर चलने वाली, छोटे प्रारूप में चलने वाली, बहुत ज़्यादा संघर्ष है, बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, इस तरह का कर्म रेखाओं के रूप में रेखाएं। व्यक्ति निकम्मा नहीं होता, कुछ ना कुछ कर्म करता रहता है। तो ये वो रेखाएं हैं जिनको बोलते हैं कर्म करने वाली रेखाएँ। तो ये कर्म वाली रेखाएँ आपके हाथ के अंदर बहुत ज़्यादा हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी सीधा आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा गई और जाने के बाद में लगभग पूरे हाथ को पार करके मंगल पर्वत पर पहुंच गई। यानी कि एक पक्का सबूत होता है व्यक्ति के जीवन में नौकरी से प्राप्त करने वाला धन या विदेश से जुड़ करके नौकरी करके धन कमाना। कई बार देखने में आता है कि कुछ ना कुछ आदमी बनाता है और उसकी सप्लाई विदेश तक सप्लाई कर लेते हैं। यानी वो एक इंजीनियर के गुण जो होते हैं वो उनके लिए भी ये मंगल से मंगल तक जाने वाली रेखा बताती है। अब बात करते हैं द्वितीय मंगल पर्वत की। कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई मुकदमा नहीं, इस प्रकार का यहाँ स्थिति है। तो ये उस स्थिति को दर्शाता है। कुछ ही अगदी यहाँ पर कोई ये दीप सा बन गया है, तो ये अगर गहरा हो जाएगा तो आपके जीवन के अंदर, अगर यहाँ को नीचे कोई दीप सा बन गया तो आपके जीवन के अंदर झगड़ा झंझट मुकदमा भी कर सकता है। तो चलिए अभी नहीं लगता। अब बात करते हैं चंद्र पर्वत के नीचे की। नीचे का चंद्र पर्वत और ये रेखाएं, इनको यदि देखें तो ये सब की सब रेखाएं वो रेखाएं हैं जो आपके जीवन में बताती हैं कि दूर स्थानों से जुड़ करके ही आपको प्रगति प्राप्त होगी। यानी अपने जीवन में आप जब तक दूर स्थान से नहीं जुड़ेंगे तब तक आपको प्रगति प्राप्त नहीं होगी। अब बात करते हैं इसके बाद में यहाँ पर व्यापारिक प्रकोष्ठ की। ये देखिए यहाँ ब्रैकेट्स बनते जा रहे हैं लगातार, और ब्रैकेट्स बन कर के ये चलते हैं बुध के पर्वत की तरफ। यानी कुल मिलाकर के यदि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में व्यापार करने जाए तो बड़ा ठोक बजा करके करता है। यानी पूरी उसकी सोच बजाज उसके बारे में जानकारी करता है, तब जाकर व्यापार के लिए कहता। अभी मैं ऐसा नहीं कह सकता इन रेखाओं से कि आप व्यापार से संबंध बनाएंगे ही या नहीं, क्योंकि भाग्य रेखा से निकल करके सूर्य पर्वत को रेखा जा रही है तो ज़्यादा संबंध बन रहा है, अधिकारी बनने का ज़्यादा संबंध कर रहा है, बार बार ट्रांसफ़र होकर के जगह जगह परिवर्तन करने का। तो ये इस तरह की स्थितियों को दर्शाने वाली स्थिति यहाँ पर मौजूद है। तो कुल मिलाकर के या तो विदेश से जुड़ के व्यापार करेंगे या अच्छे अधिकारी बनेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा बड़ी ही एकदम स्ट्रॉन्ग रूप से जा कर के और सीधी आपकी भाग्य रेखा ऊपर तक चली गई है। यानी कुल मिलाकर के ये जीवन के अंदर लगातार ऊपर को चले जाने वाली रेखा आपके जीवन के अंतर्गत अच्छे भाग्य को दर्शाती है। यहाँ एक छोटा सा द्वीप बन रहा है, इसका ये 2 जगह बन गया है द्वीप, यहाँ भी बन गया है और एक आपकी आयु की रेखा के अंदर भी बन गया है। तो चलिए इनके बारे में बाद में बताऊंगा मैं आपको। अब बात करता हूँ मैं आपके सीधा शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व आपका बहुत पीड़ित है। जब इतना शुक्र पर्वत पीड़ित हो तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर या तो पत्नी के सुख के संसाधनों को अच्छी तरह से नहीं पाता है, साथ ही साथ घर में प्रॉपर्टी हो, सब कुछ हो, लेकिन पता लगा कि व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का उपभोग ही नहीं कर पाता है। यानी कि घर पे प्रॉपर्टी पड़ी है, आप भटक रहे हैं मारे किराए के मकानों में, नौकरी के कारण, किसी और के कारण। पत्नी के साथ संबंधों में खटास है तो संतान के सुख में देरी है। बहुत सारी चीज़ें शुक्र पर्वत पर दूषित रूप से विराजमान है। अब बात करता हूँ इसके बाद में आपकी आयु रेखा के बारे में। संतान रेखाएं भी आपके हाथ के अंदर पीड़ित हैं, हो सकता है देर से संतान प्राप्ति हो। यहाँ पर ये रेखा मैंने बताया था, एक द्वीप भी था और ये रेखा नीचे तक जाकर के चली भी गई है। तो ये यहाँ अभी इसको कह सकते हैं 70 वर्ष की आयु है, तो आगे भी रेखा बढ़ती रहती है। तो ऐसा मैं बिल्कुल भगवान नहीं हूँ कि 70 वर्ष ही रहेगी, 80-90 भी आसी हो जाती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए आपका सवाल देख लिया, आपने परमानेंट जॉब छोड़ दी है और अगली जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या करें क्या ना करें। देखिए आइए देखते हैं आपकी
32 की एज पर। जब मैं आपकी हस्तरेखा में जा रहा हूँ तो ये मेरे हिसाब से लगभग 33 या 34 वर्ष से एक दीप बन रहा है ज़बरदस्त। ठीक है, ऐसे ही आयु रेखा में यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ पर भी ये दीप बन रहा है। यहाँ से लगभग कह सकते हैं आप, आपके जीवन के अंदर 2 बार बताऊँगा मैं, पहले भाग्य रेखा के बारे में बताता हूँ। तो ये दीप बन रहा है आपकी भाग्य रेखा पर लगभग ऐसा समझिए कि 32 से लेकर के 34 से लेकर के और आपके जीवन में 50वें वर्ष तक। जब इस प्रकार का भाग्य रेखा पर कोई दीप बन जाए, ये ऐसा भी संभव है कि ये दीप हट जाए एकदम। यदि हट जाएगा तो वो जो फल मैं बोल रहा हूँ वो फल हट जाएंगे। यहाँ पूजा पाठ से आपके ये सब चीज़ें दूर भी हो सकती हैं। तो यहाँ ये अभी वर्तमान में बन रहा है, तो इसके लिए मैं कहूँगा कि आप पूरी मेहनत करिए, क्योंकि आपको सिर्फ 2022 तक वो मौका है कि जिससे आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। 2022 के बाद में आपके जीवन में ये कष्टकारी रेखा बन रही है, कष्टकारी दीप बनता है। इसमें व्यक्ति प्रयास करता है तो सही तरीके से व्यापार नहीं चलता, अगर नौकरी करता है तो उसमें उसको मन में सुकून नहीं रहता, मन में एक टेंशन रहती है, या बार बार नौकरियों में परिवर्तन भी देखने में आता है। तो इस तरह का ये दीप बहुत ख़राब मानता हूँ मैं इसे, जो आपके जीवन में 50 वर्ष तक बना हुआ है। तो ऐसा नहीं कह सकता कि ये नहीं हटेगा, कितनी बार मैंने हटते हुए देखा है। मैं वर्तमान की स्थिति को कह सकता हूँ सिर्फ कि 2022 तक आप पूरी तरीके से अपने काम में मेहनत करिए, उसके बाद उस पथ को छोड़ दीजिएगा जो नौकरी वाला पथ है। चलिए, धन की स्थिति, घर, वाहन, मकान, पैतृक सुख संपत्ति कैसी? पैतृक सुख संपत्ति है, उसमें रहने का सुख नहीं लगता, हो सकता है घर से दूर की वजह से। मकान के बारे में आप पूछना चाहते हैं, आपको जन्मपत्री दिखानी पड़ेगी। अभी यहाँ से कहीं भी मकान का योग नज़र नहीं आता। वाहन अपने जीवन में कहीं बदल देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जीवन में घर भी 2 ले लेंगे, लेकिन कब कब लेंगे ये अभी कुछ नहीं पता लगता। आपने कहा बच्चे कितने होंगे, ये पत्नी के हाथ से और पत्नी की जन्मपत्री से पता लगता है। पत्नी कितनी होंगी, जहाँ तक जो मैंने एक्स के चिन्ह बताए थे जब आपको, अगर वो चिन्ह होते हैं तो व्यक्ति को ऐसी नौकरी मिलती है कि पत्नी कहीं नौकरी कर रही होती है, पति कहीं नौकरी कर रहा होता है। यानी जीवन में पति पत्नी होने के बाद भी एक दूसरे से अलग रहने के कारण उनको जीवन का सुख नहीं मिलता, या व्यक्ति के जीवन में पत्नी से तलाक हो जाता है और पत्नी दूसरी आए तो उससे भी सुख नहीं मिलता है। तो कुल मिला के आयु की बात है वो मैं आपको बता चुका हूँ। स्किन प्रॉब्लम है, शरीर हीट रहता है, परेशान हूँ। हाँ, बुध पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है, शुक्र का भी इसकी स्किन के साथ इन्वॉल्वमेंट होता है। उसके लिए मैं कुछ नग बता दूंगा आपको, वो पहन लीजिएगा, उससे आराम मिलेगा। कुछ उपाय बता दूंगा। बिजनेस करता हूँ क्या, अभी कर सकता हूँ क्या? शेयर मार्केट में सफलता, बिजनेस कर सकते हैं, शेयर मार्केट ना करें। तो चलिए, आपके सभी सवालों का जवाब मैंने आपको दे दिया है। अब मैं आपको जरूर उपाय बता रहा हूँ, उपाय कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको जॉब भी मिले, यदि आप चाहते हैं आपको स्किन रोग भी ना हो, तो इसके लिए आपको जहाँ पर आपको एक बेहतरीन ओपल और एक बेहतरीन पन्ना, ये 2 रत्न पहनने पड़ेंगे यदि आप हीट से बचना चाहते हैं, यदि स्किन के रोगों से बचना चाहते हैं। ये दोनों नग आपको अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए। मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो आप मुझसे संबंध कर सकते हैं। आपकी पूजा के अंदर शामिल कर देता हूँ संकट नाशन गणेश स्रोत। आपको रोजाना पढ़ना पड़ेगा, और सरकारी नौकरी लेने के लिए आपको आदित्य हृदय स्रोत ये पढ़ना पड़ेगा। ये दोनों पूजा में शामिल करिए, ये दोनों नग पहनिए। आपके जीवन का बहुत अहम है ये 2 साल। मैं चाहूँगा ये सब दीप हट जाएं। तो आयु रेखा के दीप के बारे में बताना मैं भूल गया था आपको, चलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ ये जो आयु रेखा में आपको दीप बनना है, इसके भी अगर मैं देखता हूँ तो ये 32वें वर्ष से लेकर के लगभग उसी वर्ष तक बन रहा है, 50वें वर्ष तक, जहाँ उस रेखा में बताया था। तो 2 दीप 2 जगह बनना बड़ी खतरनाक बात होती है। और ईश्वर कृपा से मैं चाहूँगा ये उपाय से आप सब ठीक हो जाएं, अपने जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।